ओम 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 हरि ओम। सदा शिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे वन्दे गुरु परंपरा। ओम शांति शांति शांति। ओम शिव 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 शिव। परमात्मा के असीम अनुग्रह से गुरुजनों के पवित्र आशीर्वाद से भगवान की दिव्य विभूति सागर के तट पर बाबुलनाथ जी के सानिध्य में प्रेमपुरी के इस पवित्र सत्संग प्रांगण में हम सब लोग भगवान भाष्यकार आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी के अंतिम उपदेश के रूप में जिस स्तोत्र की प्रसिद्धि है साधन पंचकम, उसी का एक दूसरा नाम अद्वैत पंचरत्न भी है, उपदेश पंचकम भी है। कई एक नामों से ये साधकों में प्रसिद्ध है, उसका चिंतन कर रहे हैं। कल इसकी जो पूर्व पीठिका है, भूमिका है, उसके बारे में हम लोगों ने चिंतन किया था। आइए एक बार एक श्लोक का हम लोग उच्चारण करते हैं सामूहिक, फिर प्रतिपद श्लोकों में जो बातें भगवान भाष्यकार ने साधकों के हित के लिए, कल्याण के लिए अनंत काल से जन्म और मरण के चक्र में पड़े हुए इस जीव की मुक्ति के लिए सनातन वैदिक पथ को जिस ढंग से निरूपित किया है उसका अवलोकन करेंगे हम लोग। वेदो नित्यमधीयताम् तदुदितम् कर्म स्वनुष्ठीयताम् तेनेशस्य विधीयतामपचिति काम्ये मतेस्त्यज्यताम् पापो
परिधूयताम् भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छाव्यवसीयताम् निजगृहात् तोरणीम् विनिर्गम्यताम्। इस प्रथम श्लोक में जैसा हम लोगों ने कल विचार किया था, प्रत्येक श्लोक में भगवान भाष्यकार ने साधकों के लिए 8 उपदेश किए हैं। इस श्लोक में भी प्रत्येक लाइन में 2 उपदेश हैं, 8 उपदेश हैं। क्या क्या है इसका पहले एक बार सामान्य अर्थ हम समझ लेते हैं, फिर उसके विशेष का विचार करेंगे। प्रथम उपदेश क्या है? जहीं पर हम फेल हो जाते हैं तो हमारी गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? वेदो नित्यम अधीयताम्। यहां से हमारी जर्नी स्टार्ट होनी है। नित्य शब्द का अर्थ आप लोग समझते ही हैं, अच्छी तरह से समझते हैं, इसको और समझाने की जरूरत नहीं है। वेद शब्द का अर्थ भी आप जानते ही हैं। अधीयता माने अध्ययन करना चाहिए। प्रथम उपदेश है वेद का प्रतिदिन अध्ययन करना चाहिए। क्यों, क्या और कैसे इसका विचार फिर करेंगे। पहले सामान्य अर्थ इसका देख ले रहे हैं। प्रथम उपदेश हो गया नित्य वेद का स्वाध्याय या अध्ययन करना चाहिए। दूसरा तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम्। तदुदितम शब्द का अर्थ है तत्प्रतिपादितम, वेद प्रतिपादितम। वेद ने जिन कर्मों का प्रतिपादन किया है, उपदेश किया है। कर्म, तदुदितम कर्म, क्योंकि वेद ने कई तत्वों का प्रतिपादन किया। वेद में कर्म का भी प्रतिपादन है, उपासना का भी प्रतिपादन है, विज्ञान का भी प्रतिपादन है, माने आत्मज्ञान का, आत्मविद्या का भी प्रतिपादन है। तो यहाँ भगवान भाष्यकार चर्चा कर रहे हैं कर्म की, इसलिए तदुदितम, उससे उठा हुआ, माने उससे प्रकाशित, उससे प्रतिपादित क्या? कर्म। उसको क्या करने का? सुअनुष्ठीयताम्, उसका सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करना चाहिए, पालन करना चाहिए। इसका भी क्यों, क्या, कैसे इसका विचार करेंगे। सुअनुष्ठान क्या है, सुअनुष्ठान क्यों करना चाहिए, सुअनुष्ठान कैसे करना चाहिए, इसका विचार करेंगे। फिर तेनेशस्य विधीयताम् अपचितिः। तेन माने उससे, उससे माने किससे? कर्मणा, वेद प्रतिपादित जो कर्म है, जिसका आपको सुअनुष्ठान करने के लिए भगवान भाष्यकार ने आदेश दिया। तेन कर्मणा ईशस्य, ईश्वर की, अपसिति ही आराधना विधीयता। क्या अर्थ हुआ इसका? आपके उस कर्मों को ईश्वर की आराधना बनाइए। तेनेशस्य विधीयताम् अपचितिः। उन कर्मों को, जो कर्म आपके लिए वेद प्रतिपादित हैं, वेद ने आपके लिए कर्तव्य के रूप में प्रतिपादन किया है, उसका सम्यकतया अनुष्ठान करना चाहिए
और उसमें थोड़ा और ऐड कर रहे हैं। केवल सम्यक अनुष्ठान ही पर्याप्त नहीं है, उन कर्मों को ईश्वर की उपासना बनाना चाहिए। तीसरा उपदेश हो गया। चौथा उपदेश है, ये सब करने की बातें हैं। वेद का अध्ययन नित्य करना चाहिए, वैदिक कर्मों का अनुष्ठान विधि विधान से करना चाहिए, सम्यक प्रकार से करना चाहिए। तीसरा, उस कर्मों को ईश्वर की उपासना बनाना चाहिए। अब एक चीज है जो नहीं करना चाहिए, काम्ये मतिस् त्यज्यताम। ये भी करना चाहिए, परंतु क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। यहां भी है करने का उपदेश है, परंतु क्या करने का उपदेश है? त्याग करने का उपदेश है। किसका? काम्ये, मति ही, इच्छा। ये जो काम्य कर्म हम लोगों को बहुत मीठा लगता है ना, क्योंकि हमारे पास एक कैलकुलेशन होता है, ये करने से ये मिल जाएगा, ये करने से ये मिल जाएगा, ये करने से वो मिल जाएगा। ये इसने सारा बेड़ा गर्क करके रखा है हम लोगों का। इसलिए भगवान भाष्यकार ने कहा कि भैया अपना भला चाहते हो तो काम्य मतिस् त्यज्यताम, काम्य मतिस् त्यज्यताम। इसमें भी क्यों, क्या, कैसे है, उसके ऊपर बाद में आएंगे। पांचवा उपदेश है, पापोघः परिधूयताम्। पापोघ, ओघ शब्द का अर्थ होता है समुदाय, ढेर। हिंदी में ढेर शब्द सुना है। भगवान भाष्यकार को दिख रहा होगा कि इस साधक के मस्तक पर अनंत जन्मों के पापों का एक पहाड़ सजा हुआ है, उसको वो ढो रहा है। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं पापोगः परिधूयताम। धूयताम का अर्थ होता है उसको धो दीजिए अच्छी तरह से, उसको जलाइए, उसको जला करके समाप्त करिए। क्योंकि जीवन में जितनी भी विडंबनाएं हैं, जितनी भी अशांति हैं, जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी पीड़ाएं हैं, हम समझते हैं कि समवन रिस्पॉन्सिबल देयर है, बट हु इज द रियली रिस्पॉन्सिबल? पापोघ परिधूयताम। हमारा जो पाप कर्म है, अच्छा हम लोग हैं बड़े विचित्र प्राणी, दुख चाहते नहीं हैं, पर पाप करने में हम लोगों को बड़ी रुचि होती है। स्वार्थ हम लोगों को विवश कर देता है पाप करने के लिए। इसलिए भगवान भाष्यकार यहां सावधान कर रहे हैं, पापोघः परिधूयताम्। और इसको कैसे परिधवन करना है, इसको विचार करेंगे हम लोग। पुनः एक बार सरल अर्थ देखना हम कर रहे हैं। छठा उपदेश है, भव सुखे दोषोनुसंधीयताम्। यहां पर भव शब्द का अर्थ है संसार। सुख शब्द से तो हम लोग भली भांति परिचित हैं, रसानुभूति। संसार में जो सुखानुभूति है या सांसारिक पदार्थों में जो सुखानुभूति है, उसमें जो मीठापना है, वहां पर भगवान भाष्यकार की एक सजेशन है, दोषः अनुसंधीयताम्। उसमें कुछ गड़बड़ है, उधर ध्यान दीजिए। वहां पर कुछ दोष है, सांसारिक पदार्थों के सुखानुभूति के अपने कुछ दोष है, और बड़े बड़े दोष हैं, वह हल्के दोष नहीं है।
उन दोषों का अनुसंधान करना चाहिए। और ये बड़ी सटीक बात है। व्यक्ति तभी सफल हो सकता है, कोई व्यक्ति समझो कि पुस्तकालय में गया, उस व्यक्ति को वहां पर किसका अनुशीलन करना चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए? पुस्तकों का। उसको वहां पर क्या मिल सकती है? ओनली एंड ओनली बुक्स। वहां पर वो चाहिए कि हमको ये मेडिसिन चाहिए, मिलेगा क्या? हमको एक डिश चाहिए, इडली वड़ा, सांभर, बटाटा वड़ा, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। और मेडिकल में जाकर के यदि कुछ किताब खोजे तो छांदोग्य उपनिषद दे दो हमको, मिलेगा क्या? भोजनालय में जाकर के कुछ अन्य चीजें खोजे यदि, मिलेगा क्या? भोजनालय में क्या मिलेगा? भोजन। पुस्तकालय में क्या मिलेगा? पुस्तकें। अब हमको आप ये बताइए, दुखालय में क्या मिलेगा? दुखालयम अशाश्वतम, ये बात भूलना नहीं चाहिए। तो भव सुखे, ये जो थोड़ा बहुत सुख जैसा जो दिखाई पड़ रहा है संसार में, सुख जैसा दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि ओरिजिनली वो है नहीं। मरुस्थल में जब आप चले जाते हैं, खूब तेज गर्मी पड़ रही हो, आपका गला सूख रहा हो, तो थोड़ा दूर आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा कि जैसे वहां पर समुद्र लहरा रहा है, खूब सागर भरा हुआ है। परंतु समझदार आदमी जानता है ये दिखाई पड़ रहा है, ये है नहीं। तो वहां पर वो बहुत सारी युक्तियों को खोज करके कहेगा कि अपने को उधर जाना नहीं है। परंतु हम ऐसे बुद्धिमान हैं कि युक्तियां खोजते हैं और उधर जाने की युक्तियां खोजते हैं कि उधर कैसे जाना चाहिए। भव सुखे दोषोनुसंधीयताम, 7वां उपदेश है। संसारिक सुख की जो विडंबनाएं हैं, उसकी जो कमियां हैं, उसके जो छिद्र हैं, उसके जो दोष हैं, उसका हम ईमानदारी पूर्वक विश्लेषण करते नहीं। हम धोखा करते हैं, लीपापोती करने की कोशिश करते हैं। भगवान भाष्यकार यहां पर सावधान कर रहे हैं, वो करना नहीं। भवशु के दोषोनुसंधीयताम, 7वां हो गया। 6ठा हो गया, 7वां, आत्मेच्छा व्यवसीयता। ये बड़े काम की चीज है, आत्मेच्छा व्यवसीयता। असल में हमारा जो है अपहरण हो चुका है। वी आर किडनैप्ड। और हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपने आप को खोजने की दोबारा कोशिश कर नहीं रहे हैं कि किधर हमारा अपहरण हुआ है। भगवान भाष्यकार कह रहे, जाग रे भला आदमी, तुम्हारा अपहरण हुआ है और तू बड़े शांति से सुख की नींद सो रहा है। आत्मेच्छा व्यवसीयताम, हमारे भीतर हजारों इच्छाएं किलबिला रही है। वो करना है, वो हो गया, ये प्राप्त करना है, वो बाकी है, उसको ऐसे करना है, उसको ऐसे सजाना है, उसके लिए ऐसे टाइम सेटअप करना है, उसके लिए उधर से टाइम निकालना है। परंतु हमारे पास ये प्लानिंग नहीं है कि हमको श्रवण मनन निधिध्यासन के लिए किधर से और कैसे टाइम निकालना है, और विशेष करके आत्मानुभूति की इच्छा को कैसे जागृत करना है। आत्मेच्छा व्यवसीयताम, ये जो 7वां श्लोक है, ये इस पूरे श्लोक का सेंट्रल पॉइंट है। ये श्लोक असल में जिज्ञासा पैदा करने वाला है। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म विचार से पहले साधक के मन में ब्रह्म तत्व को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। ये पहले वाली बाकी चीजें तो जिज्ञासा की तैयारियां हैं। सेंट्रल पॉइंट क्या है? आपको आपके स्वरूप को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। उसके लिए बाकी सब तैयारियां हैं। वेदो नित्यम अधीयताम तदुदितम कर्म सुनुष्ठीयताम तेनेशस्य विधीयताम अपचिति काम्ये मतिस्त्यज्यताम पापोग परिभूयताम भवशुके दोषोनुसंधीयताम। यहां तक आप पहुंचेंगे तब आपको असली जिज्ञासा पैदा होगी, जो जिज्ञासा आपको ब्रह्म विचार में प्रवृत्त करेगी।
परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायात नास्ति अकृतः कृतेन, ये जिज्ञासा। फिर क्या करना, एक बड़ा टिपिकल टास्क दे रहे हैं भगवान भाष्यकार, जिसके लिए हम कभी भी अपना सिर हां में नहीं हिला सकते। निज गृहात तूर्णम अविनिर्गम्यताम। क्या भाषा है भगवान भाष्यकार की। निज गृहात शब्द का अर्थ समझ में आया? नहीं आया? निज माने अपना, गृह माने घर, तूर्णिम माने जितना जल्दी हो सके, अतिशीघ्र, और विनिर्गम्यताम, वहां पर वी भी उपसर्ग है, नी भी उपसर्ग है, और गम्यताम, गम्यताम का मतलब है जाओ। वी उपसर्ग का मतलब है विशेष प्रकार से, विशेष प्रकार के माने जो करना है करके जाओ, और नी माने निश्चय पूर्वक, फिर आना नहीं। निज गृहात तूर्णम विनिर्गम्यताम। ये भी क्यों, क्या, कैसे की डिमांड करता है। ये सब पॉइंट्स जो है क्यों, क्या, कैसे, इस तीन चीजों को एड्रेस करने की जरूरत है। इसको थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा हम लोगों को, नहीं तो पूरी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होगी। तो इसमें 8वां उपदेश है निज गृहात तूर्णम विनिर्गम्यताम। इसका सार ये है, आसक्ति के जो केंद्र हैं, आसक्ति के केंद्रों का विवेक पूर्वक परिशोधन करना पड़ेगा, नहीं तो आसक्ति आपको अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने नहीं देगी। अब पहले पॉइंट पे आइए दोबारा, वेदो नित्यम अधीयताम। हमारे टाइम कैलकुलेशन के हिसाब से आज ये श्लोक कंप्लीट होना चाहिए। अब बाबुलनाथ जी जितना दूर ले जाए। ये प्रथम उपदेश है। जो आत्मकामी साधक हैं, जो मुक्ति चाहते हैं, और जिनके मन में भगवान की कृपा से ये इच्छा हुई कि अब ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम बहुत हो गया, ये नाटक बहुत खेल दिया, अब ये ड्रामा जो है दी एंड होना चाहिए, ऐसी जिसके मन में इच्छा पैदा हो गई है, उसके लिए भगवान भाष्यकार की पहली सलाह है वेदो नित्यम अधीयताम। और केवल उसके लिए ही नहीं है, यदि आप अपना जीवन, सांसारिक जीवन, व्यवहारिक जीवन थोड़ा मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं, मान लो कि मोक्षेच्छा अभी पैदा नहीं हुई, परंतु ये इच्छा है कि हमारी घर गृहस्थी और ये जो सांसारिक जीवन है ये सुखपूर्वक चले, आनंदमय हो, यहां भगवान ने जो जीवन दिया है वो सुखपूर्वक कटे, इतनी भी यदि आपके मन में इच्छा है तो आपको भगवान भाष्यकार की इस सलाह पर ध्यान देना चाहिए, वेदो नित्यम अधीयताम। वेद का नित्य स्वाध्याय करना चाहिए। प्रथम चीज तो ये समझना चाहिए कि वेद क्या चीज है, क्योंकि वेद से हमारा जीवन इतना दूर चला गया है। परिस्थितियों ने हमको वहां पर ला करके खड़ा कर दिया कि अब हम अपने मूल से काफी दूर आ चुके हैं। मुझे पता है गुरुदेव ने जब आपको हिंदू धर्म के बारे में वक्तव्य प्रारंभ किया तो इस विषय के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर्याप्त डिस्कशन हुआ है, इसलिए मैं समझता हूँ संकेत भर पर्याप्त है, इसको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं। रिसेंटली आपने इस विषय में सुना है और चिंतन किया है, तो हमारे लिए गुरुदेव ने थोड़ा उपकार करके रखा है। वेद क्या चीज है जिसके ऊपर भगवान भाष्यकार इतना जोर दे रहे। ये भी नहीं बता रहे कि डेली ध्यान करो, ये भी नहीं बताया कि डेली पूजा करो, शुरू कहां से कर रहे हैं, वेद का नित्य अध्ययन करो। तो इसमें जो एक ब्यूटी है जिधर हमारा ध्यान जाना चाहिए, कोई भी अध्ययन हमेशा दृष्ट फलक होता है। दृष्ट फलक का मतलब होता है उसका फल इसी जीवन में अभी आपको यहीं मिलेगा।
कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिसका फल हो सकता है आपको इसी जन्म में अभी न मिले, आपको बाद में मिलेगा, परंतु स्टडी, अध्ययन, ये एक ऐसी चीज है जो आपको दृष्ट फल देता है। जिस सब्जेक्ट को जितना आपने पढ़ लिया, उस विषय का उतना अज्ञान आपको चला गया, उसका ज्ञान आपको प्राप्त हो गया, और उस ज्ञान का आपके जीवन में एक प्रकाश, एक रोशनी आ गई। तो भगवान भाष्यकार ऐसा कहना चाहते हैं कि ऐसा कुछ ज्ञान प्राप्त करो जो अनादि काल से पड़े हुए कुछ अंधकार का क्षय करे और जीवन में कुछ ज्योति का प्रादुर्भाव हो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, उसका यही रास्ता है। वेदो नित्यमदीयताम। वेद क्या चीज है जिसका हमको अध्ययन करना चाहिए? कहां से आया, कैसे आया? स्वाध्याय करने वाले साधक इसके विषय में पर्याप्त सुनते रहते हैं, परंतु सरल ढंग से महापुरुष लोग इसको ऐसे समझाते हैं कि जैसे कोई गैजेट है, आप एक मोबाइल खरीद करके लाए, आप एक टीवी खरीद के लाए, आप एक एसी खरीद के लाए, आप एक कार खरीद करके लाए, हर एक के साथ में आपको एक छोटा बुकलेट मिलता है। क्या बोलते हैं उसको? मैन्युअल। उसमें क्या लिखा होता है? उसमें ये लिखा होता है कि ये गैजेट ऑपरेट कैसे होगा, इसके फंक्शंस क्या है और ये फंक्शंस कैसे काम करते हैं। तो फिर उसको एक बार जो थोड़ा रीडिंग मार लेता, बल्कि ये सलाह दी जाती है कि बिफोर यूज यू शुड रीड इट प्रॉपरली। और हम लोगों तो बिफोर यूज क्या भैया, यूज करते करते बाल हमारा सफेद हो गया, परंतु मैनुअल कार्ड को हमने अभी तक पढ़ा, फिर कैसे होगा? लोग बहुत कंप्लेन करते हैं कि हमारा वाला ठीक से चल नहीं रहा है, हमारा संसार जो है ठीक से नहीं चल रहा है। कैसे चलेगा भैया? मैनुअल बुक ही पढ़ा नहीं आपने, जैसे चलाना चाहिए था वैसा नहीं पढ़ा आपने बुक, तो कैसे ठीक से चलेगा? वेद वो अपौरुषेय ज्ञान है जो मानव आत्मा को अपने लक्ष्य के बारे में सजग करती है या करता है। इस वाक्य को ध्यान से सुनिए। वेद वह अपौरुषेय ज्ञान है जो मानव आत्मा को अपने वास्तविक लक्ष्य के प्रति सजग करता है, उसका बोध कराता है। ये वेद की हमारे जीवन में मान्यता है, हमारे जीवन में उसकी आवश्यकता है। अब आप ये कल्पना कर सकते हैं कि इसकी कितनी जरूरत है। कोई आदमी यात्रा के लिए निकल पड़ा हो और उसको यदि ये पता न हो कि उसको जाना कहाँ है और जाना कैसे है, तो वो कितने संकट में घिरा होगा, ये कल्पना सहज रूप से की जा सकती है। तो कोई मानव जीवन जिए जा रहा है और उसको ये पता नहीं है कि उसको पहुंचना कहाँ है और पहुंचना कैसे है, तो उसकी जीवन यात्रा सुखद नहीं हो सकती। भटक जाएगा नहीं, भटका हुआ खड़ा है। जाएगा तो आप फ्यूचर टेंस का प्रयोग कर रही है, नाउ एंड हेयर, भटका हुआ है। इस भटकान को यदि रोकना है तो उस विद्या का अध्ययन करना पड़ेगा जो विद्या हमको हमारे जीवन की वास्तविकता का अर्थ समझाए। देखो, आदमी के पास बहुत लक्ष्य होते हैं। कुछ हमारे पास शॉर्ट टाइम गोल होते हैं, शॉर्ट टाइम टारगेट होते हैं, कुछ मिड टाइम टारगेट होते हैं, कुछ लॉन्ग टाइम टारगेट होते हैं, परंतु एक लाइफ टाइम टारगेट भी तो होना चाहिए हमारे पास। वो क्या है? वो है, हम मानव के रूप में पैदा हुए हैं, मनुष्य के रूप में हमारा जन्म हुआ है, और इस मानव जन्म का उद्देश्य ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके जन्म मृत्यु के इस प्रवाह को हमेशा के लिए रोकना। इसके अलावा इस मानव आत्मा का और कोई परम उद्देश्य हो नहीं सकता और है भी नहीं।
हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म गोल में या मिड टर्म गोल में या लॉन्ग टर्म गोल में अपने को ऐसे उलझा देते कि हमारा जो लाइफ का एब्सोल्यूट जो एम है, जिसको प्राप्त करने के लिए, जिस साध्य को सिद्ध करने के लिए मानव जन्म मिला है, हम उसको ही मिस कर जाते हैं। क्योंकि उस साध्य के बारे में जहां चर्चा होनी थी, उस साध्य के बारे में जहां क्लियरिटी मिलनी थी, उस साध्य के बारे में जहां हमको ज्ञान प्राप्त होना था, उससे हम कट गए। हम उस स्कूल में भर्ती ही नहीं हुए जहां वो विद्या पढ़ाई जानी थी। तो इसलिए मानव स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से जिएगा तो इंद्रियों के अधीन ही जिएगा, क्योंकि अनादिकाल से इंद्रियों की वासना हमारे भीतर खचाखच भरी हुई है और वो फोर्स बड़े वेग से हमको अपनी तरफ खींच करके ले जा रही है। ऐसी स्थिति हम लोगों की जैसे कोई तेज प्रवाह की नदी में कोई कीट पड़ गया हो। उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। नदी का प्रवाह उसको उथल पुथल कराते हुए, उसके जीवन में उथल पुथल मचाते हुए उसको जहां नदी का वेग जाएगा उसको वहां ले जाएगा। हमारी भी लगभग लगभग वही परिस्थिति है। अनादिकाल से वासनाओं की इस नदी के एक प्रबल वेग में ये जीव पड़ा हुआ है। अच्छा, कभी कभी मैं जब इस शब्द का विचार करता हूं अनादि, हृदय कांपने लगता है। बहुत बार मुझे लगता है कि इस शब्द का अर्थ हम ठीक से समझते भी हैं या अपने को संतुष्ट कर लेते कि हम समझ गए। अनादि का क्या मतलब होता है? हम बहुत बार अनादि को भी थोड़ा एक काउंटिंग में डालते कि 2, 4, 10, 20, 50 लाख, 1000 साल पहले होगा। अच्छा, उतने काल से आप क्या कर रहे हैं? इटर्नल काल से हम सब लोग मिलकर के क्या कर रहे हैं? जन्म रहे हैं और अभी तक दिल भरा नहीं हम लोगों का। अभी तक भी हमारे मन में ये प्रश्न उठा नहीं कि हाउ लॉन्ग, और कितने दिन। और एक ही कथा है प्रत्येक जन्म की। मां के गर्भ में गए, यदि आपको ऑटोबायोग्राफी लिखना हो तो इस जन्म की नहीं, अरबों जन्मों की एक साथ लिखा जा सकता और एक पोस्ट कार्ड पे लिखा जा सकता। बल्कि पूरे पोस्ट कार्ड की जरूरत नहीं है, 10 सेंटेंस में मां के गर्भ में गए। गर्भ में तो इतना कष्ट भोगता भैया, एक बोरा में यदि थोड़ी देर किसी को कस के बांध के यदि उल्टा लटका दे, और वो भी जहां पर ये म्यूनिसिपैलिटी वाले पूरा कसड़ा जहां इकट्ठा करते ना, सारा सड़ा हुआ, उसके ऊपर यदि लटका दे तो क्या कंडीशन होगी? गर्भ में लगभग वही सिचुएशन है। फिर 9 महीना वहां पर भोग भाग करके जैसे तैसे कर्म के प्रवाह ने मां के गर्भ से बाहर निकाला, और एक असहाय प्राणी, एक अज्ञात दुनिया में आकर के पड़ा, जहां वो किसी चीज से किसी भी प्रकार का परिचय नहीं रखता है, पराधीन है सर्वथा। केवल एक साधन है उसके पास, वो भी बहुत ज्यादा शक्ति भी नहीं, धीरे से रो सकता है कष्ट हो तो। उसके अलावा उसके पास वाणी नहीं, सामर्थ्य नहीं, शक्ति नहीं। तो ये जो बचपने का कुछ काल है इस पराधीनता में गुजरता है। फिर धीरे धीरे बचपना आता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, तो जैसे ही थोड़ा सा सामर्थ्य उसके मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में प्राप्त होता है, तब तक एक आक्रमण होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, एक नया स्ट्रगल। ऐसा लग रहा है कि अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में अकेला खड़ा है
और साथ साथ महारथी उस निहत्थे प्राणी पर अपने अपने अस्त्रों से आघात कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं लगता है कि जब मैं थोड़ा सा अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा था, काम ने, क्रोध ने, लोभ ने, मोह ने, अहंकार ने ऐसा आक्रमण किया कि पूरे व्यक्तित्व को क्षत विक्षत कर दिया। जैसे तैसे स्ट्रगल करते हुए थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा। अब बुढ़ापा और उसकी बीमारियों ने आकर के घेरना शुरू किया और एक दिन बीमारियों से झगड़ते 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 थक करके उसका क्या हो गया, निधन हो गया। जिस धन को कमाने के लिए शायद वो जिंदगी भर संघर्ष करता रहा और अंतिम क्षण में क्या हो गया, निधन हो गया। उसके पास कुछ नहीं बचा अपना। फिर क्या होगा, दोबारा जर्नी कहां से स्टार्ट होगी, वही मां के गर्भ से सेम स्टोरी रिपीट होगी, या अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। कितने सालों से, ये कोई 2, 4, 10, 50 करोड़, 1000 सालों की घटना नहीं है जिसको हम रिपीट कर रहे हैं। कब की घटना है, अनादिकाल की, इटरनल एंड काउंटलेस। फिर भी मान लो इस काम को करने से यदि हमारा मन न भरा हो तो मुझे कभी कभी संदेह होता है अपने ऊपर कि थोड़ा बहुत कुछ तुमको समझ में भी आता है कि नहीं आता है, कुछ दिखता भी है तुमको कि नहीं दिखता है कि तुम किधर जा रहे हो। तो ये जो एक अनादि काल से एक यात्रा चली आ रही है, जायस्व मृयस्व जायस्व मृयस्व, जन्मो मरो जन्मो मरो जन्मो मरो, उसमें से बाहर निकलने का एक चांस है ये मानव जन्म। उस मानव जन्म का सदुपयोग करना हो तो आपको वैदिक परंपरा के और वैदिक शिक्षा के आश्रय में जाना पड़ेगा, नहीं तो मानव जीवन का उद्देश्य क्या है यही पता नहीं चलेगा। क्योंकि अनादिकाल की वासनाएं हमारे दिल में पूरी तरह से भरी हुई, वो अपने तरफ खींच करके ले जाएगी। इसलिए इस पूरी स्टोरी को दी एंड करना है तो एक ही दरवाजा है और वो दरवाजा है वेद। वो दरवाजा है वैदिक ज्ञान, वैदिक नॉलेज, जो अपौरुषेय है, जो एकमात्र इस जीव को ब्रह्म में प्रतिष्ठित करने के लिए, ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित करने के लिए जिस दिव्य ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ हो, उस दिव्य ज्ञान का संस्पर्श यदि हमारी चेतना से नहीं हुआ तो हम मुक्ति के अधिकारी हो ही नहीं सकते। बाकी सब कल्पनाएं, सपना और भ्रांतियां हैं। फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम कल्पनाओं में डूबे रहते हैं, परंतु आखिर कुछ होता नहीं है। होना है तो आपको इस दरवाजे से गुजरना पड़ेगा, वेदो नित्यमधीयताम्। ये जो नित्य सत्संग है और विशेषतः वो सत्संग जो हमारे विवेक को जागृत करे और हमारे जीवन के असली उद्देश्य से हमारा परिचय कराए, वो सत्संग कहाँ मिलेगा, वेदांत में मिलेगा। और वेदांत क्या है, वेद का शिरोमणि भाग है। यद्यपि वेद के 2 भाग हैं, कर्मकांड और ज्ञान कांड। आपको कर्मकांड की भी बहुत जरूरत है और ज्ञान कांड की भी बहुत जरूरत है। तो जीवन के कर्तव्य का निर्धारण वैदिक विधान से होता है और जीवन के उद्देश्य का पता भी वैदिक विधान से चलता है। उस वेद से यदि मानव चेतना कटी रह गई तो फिर क्या तो साधना और क्या मुक्ति। मुझे लगता है कि भगवान भाष्यकार के दिमाग में ये सारी चीजें भरी हुई है। उस समय, जिस समय वो विधान कर रहे हैं, वेदो नित्यम अधीयताम्, फर्स्ट स्टेप है। मैं जब यहां आया प्रेमपुरी में, पहले दिन जब गुरुदेव के पास रूम में पहुंचा
तो मैंने कहा कि साधन पंचक इस बार मेरे को प्रवचन का सब्जेक्ट हम लोगों ने तय किया है। बोले हाँ, वेदो नित्यम अधीयताम, यही श्लोक सुनाया गुरुदेव ने, पहला श्लोक। फिर पूछा भैया कैसे होगा, हम ही लोग डेली डेली वेद नहीं पढ़ पा रहे तो फिर बाकी उपदेश कैसे करें लोगों को कि वेदो नित्यम अधीयताम। हाँ, फिर गुरुदेव ने कहा कि कम से कम शांति मंत्र तो हम लोग डेली पाठ कर ही देते हैं। सन्नो मित्रः शं वरुणः, तो ये वैदिक शांति मंत्र है, तो वेद से थोड़ी चेतना जुड़ती, और उपनिषद का कुछ स्वाध्याय कर देते हैं तो हमारा जीवन वेद से थोड़ा जुड़ा हुआ है। आपके पास यदि ज्ञान की एक भी किरण यदि है आपके जीवन में, उसका सोर्स क्या है? वेद है। तो गुरुदेव ने कहा कि भैया कम से कम इतनी प्रेरणा तो जरूर देना कि सारा वेद पढ़ पाए या न पढ़ पाए, परंतु सत्यम वद, धर्मम चर, सत्यम वद, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम इत्यादि जो 33 उपनिषद का जो वैदिक अनुशासन है, इतना तो एक सनातनी वैदिक हिंदू को पता होना चाहिए, और कम से कम हमको कंठस्थ होना चाहिए और हमारे प्रत्येक बच्चे को कंठस्थ होना चाहिए कि उसका वे ऑफ लाइफ क्या है, हमारी हिंदू ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ क्या है। इस बार अवधेश स्वामी जी ने सुना है आपको वैदिक अनुशासन, बहुत प्यारी चीजें हैं, और वो प्रसंग ही इतना भावुक करता है। एक कोई शिष्य गुरु के पास गुरुकुल में 12 साल रह करके अध्ययन किया, और अब गुरु गृह छोड़ करके जीवन यात्रा जीने के लिए, सद्गृहस्थ बनने के लिए पुनः जा रहा है। और ब्रह्म मुहूर्त में गुरु जी के पास परमिशन लेने के लिए गया होगा कि गुरुदेव अब मुझे समावर्तन करना है, आपकी आज्ञा से मैं समावर्तन में जाना चाहता हूं। तो गुरु का हृदय पिघल गया। एक छोटा शिशु उसके पास आया था, 12 साल उसने वेदाध्ययन किया, अब वो एक नई दुनिया में जा रहा है, उसके लिए क्या उपादेय है, सारे वेद का सार निकाल करके अंतिम कर्तव्य के रूप में गुरु अपने शिष्य को उपदेश दे रहा है। इसलिए अंतिम में बताते एष आदेश एष उपदेश, ये तुम्हारे लिए आदेश है। इतना आदेश तो भैया कम से कम हम हिंदू लोगों को पता होना चाहिए। वेदो नित्यम अधीयताम से तैत्तिरीय के उस प्रकरण को, शिक्षावल्ली को जरूर आपको चिंतन मनन और निधिध्यासन करते रहना चाहिए। वहां से हमारे जीवन के द्वार, विकास के द्वार उद्घाटित होते हैं। इसलिए अध्यात्म साधना के लिए, आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए वैदिक जीवन पद्धति अपनाना अत्यंत आवश्यक है। मुझे लगता है कि इस वाक्य में ही इस पूरे उपनिषद का सार है। इस वाक्य का सार है, हमारा जीवन वैदिक पद्धति के अनुसार होना चाहिए। और ये तभी संभव है जब हमारे पास वेद का अध्ययन हो, ज्ञान हो। वेदो नित्यम अधीयताम, ये पहला उपदेश है भगवान भाष्यकार का। इससे संबंधित और बहुत सारी बातें हैं, प्रसंगांतरों में आप सुनते रहेंगे। वेद और वेद से संबंधित सारी चर्चाएं तो हमारी सनातन संस्कृति का प्राण है। दूसरे उपदेश में प्रवेश करते हैं, तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम। सेकंड, वेद से प्रतिपादित जो कर्म हैं, आपके जो कर्तव्य कर्म हैं, उस कर्मों को सुअनुष्ठिताम, सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करना चाहिए। ये सुअनुष्ठान क्या है? हम जो डे टू डे लाइफ लीड करते हैं, जो जीवन हम जी रहे हैं,
प्राय एक गतानुगतिक जीवन हम जीते हैं। ये आप अपने डेली लाइफ में जब थोड़ा सा शांति से विश्लेषण करेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होने लगेगा कि कोई बहुत सजगता या बहुत अवेयरनेस या बहुत कॉन्शियसली हम नहीं जीते हैं। एक रूटीन बन गया है, सुबह उठना है, फिर तैयार होना है, फिर स्वाध्याय में आने वालों को स्वाध्याय में जाना है, फिर कर्म क्षेत्र वालों को कर्म क्षेत्र में चले जाना है, फिर थक हार करके वापस आ जाना है। ऐसा जी रहे हैं, जैसे तैसे काट रहे हैं, ऐसा लगता है। परंतु यहां पर भगवान भाष्यकार बता रहे तदुदितम कर्म सुअनुष्ठीयताम। हम जो कुछ कर रहे हैं, विशेष करके सनातनी हिंदू धर्मावलंबी जिस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, उसके मूल में अभी भी वैदिक प्रेरणा बैठी हुई है। हमारे डीएनए में गई हुई है ये चीजें, इजीली हम इससे एस्केप कर नहीं सकते हैं, है, परंतु उसको थोड़ा सा इंप्रूव करना है, इतना जोड़ना है उसमें। अनुष्ठीयताम तो चल रहा है, अनुष्ठान तो जैसे तैसे हो रहा है, परंतु उस अनुष्ठान को सुअनुष्ठान करना है जो हमारे बंधन का कारण न बन करके मुक्ति का द्वार बन जाए। और अनुष्ठान करने के लिए 3 चीजें हमें अपने कर्म में जोड़नी चाहिए सुअनुष्ठान करने के लिए। वैदिक कर्म, जो भी कर्म हम कर रहे हैं, जो कर्म हमारे हिस्से में आया है, हमारे कर्तव्य के रूप में हमको प्राप्त है। छांदोग्य उपनिषद की एक बहुत सुंदर श्रुति है, एकदम प्रथम अध्याय में आरंभ में ही आते हैं। वहां पर जब अक्षर विद्या का उपदेश किया जा रहा था, असल में उपासना का प्रसंग है, परंतु उपासना भी एक प्रकार का कर्म ही है, और ये कर्म के क्षेत्र में ये उपदेश पूरा लागू होता है। तेन उभौ कुरुतो यश्च तदेवं वेद यश्च न वेद। कहा कि कर्म एक ऐसी चीज है जो दोनों लोग करते हैं। जो कर्म के रहस्य को जानते हैं उनको भी कर्म करना पड़ता है, और जो कर्म के रहस्य को नहीं जानते हैं वो भी कर्म करते हैं। तो सामान्य व्यक्ति के मन में यही प्रश्न आता है कि बस कर दिया और हो गया। दवाई यदि किसी ने जान करके खाया तो भी काम करेगा, और दवाई यदि किसी ने बिना जान करके खाया तो भी काम करेगा ही। तो सामान्यतः ऐसा ही होता है कि हम भी प्राय इसी विश्वास से करते कि हमने कर्म कर दिया, हो गया। भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते, इसलिए कर दिया और हो गया। अरे भैया, भगवान ने कर्मण्येवाधिकारस्ते तो बताया, पर तो आगे और बहुत कुछ बताया, वो कौन पढ़ेगा? तो कहा कि नाना तो विद्याच अविद्याच। कर्म के रहस्य को आप जान करके कर रहे हैं या कर्म के रहस्य को बिना जान करके कर रहे हैं, इसमें रात दिन का अंतर पड़ जाता है। क्योंकि विद्या और अविद्या का चरित्र एकदम अलग अलग है। एक विद्या पूर्वक कर रहा है, एक अविद्या पूर्वक कर रहा है। दोनों का कर्म एक जैसा कैसे हो सकता है? इसलिए भगवान वहां श्रुति कहती यदेव विद्यया करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति। यदेव विद्यया करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति। ये श्रद्धा, ये विद्या, श्रद्धा और उपनिषद, ये 3 जब हम अपने कर्म में जोड़ देंगे तब हमारा कर्म जो है सुअनुष्ठान हो जाएगा। तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम। विद्या क्या है? विद्या है कर्म संबंधी ज्ञान। जो भी कर्म आपको करना है या कर्तव्य के रूप में आपको प्राप्त है, उस कर्म के संबंधित जो भी ज्ञान है, करने से पहले आपको उसके प्लस और माइनस सब आपके टिप्स पर होने चाहिए। फिर बाद में बहुत दूर जाकर के फिर अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया सूख गई खेत। एक एग्जाम्पल देता हूं, बहुत फेमस है, शादी करना कि नहीं करना।
अब करने से पहले विचार करना चाहिए। ये भी कर्म है, शादी कर्म है, बहुत बड़ा कर्म है। तो करने से पहले इस कर्म से संबंधित जो विद्या है, इस कर्म से संबंधित जो ज्ञान है, और कम से कम क्यों, क्या, कैसे, इस पूरे प्रश्नों का जवाब विद्या करने से पहले आपके पास में उसके संबंध में ज्ञान होना चाहिए। और ये केवल एक शादी तो एक मैंने बहुत फेमस कर्म होने के कारण मैंने एक एग्जाम्पल के लिए रखा। वो प्रत्येक कर्म तभी आप उसका सुअनुष्ठान कर सकते, नहीं तो आपका वो सुअनुष्ठान नहीं होगा, फिर आपका बर्डन बनेगा, और फिर जो जो होगा सब आप जानते हैं। तो विद्या, दूसरा श्रद्धया। वही कर्म आपके जीवन को पवित्र कर सकता है जो आपका कर्तव्य हो, जिसको करने का आपको संपूर्णतया ज्ञान हो, इवन अधिकार और अनधिकार का भी आपको ज्ञान हो। ये कर्म करने का मुझे अधिकार है कि नहीं है, ये कर्म करने के क्षेत्र में आता है, ये विद्या के क्षेत्र में आता है। फिर दूसरा एलिमेंट जुड़ता है श्रद्धा। गीता जी की एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, अश्रद्धया उत्तम दत्तम तपस तप्तम कृतम स यत्। अश्रद्धा पूर्वक यदि आपने कोई भी कर्म किया, किसी भी प्रकार का कर्म हो, ना तो यहां फल देने वाला होगा, न वो आपको वहां फल देने वाला होगा, वो आपको त्रिशंकु बना करके बीच में लटकाएगा, सुअनुष्ठान नहीं हो सकता। इसलिए श्रद्धया, जो भी आपका कर्तव्य है, कर्तव्य की गहराई में जाइए, कर्तव्य के मूल का ज्ञान करिए, कर्तव्य के संबंधित जिस ज्ञान की जरूरत है उस ज्ञान को प्राप्त करिए, फिर अपने हृदय के भाव को, अपने श्रद्धा को उसमें जोड़िए, श्रद्धया। और तीसरी डिमांड है उपनिषदा। प्रत्येक कर्म का एक रहस्य होता है। कर्म बाहर से अलग दिखता है, परंतु हमारी वैदिक सनातन संस्कृति का ये स्वभाव है, ये नेचर है, यहाँ हर एक चीज गूढ़ रहस्यों से भरी हुई है। जैसे शादी कर्म ही ले लीजिए, मैंने जिसका एग्जाम्पल दिया, सामान्यतः ऐसे लगता है कि एक संगी की जरूरत पड़ती है, इसलिए उसको खालीपना लगता है, तो व्यक्ति शादी कर देता और एक स्वाभाविक आकर्षण पैदा होता है। परंतु इसमें एक गहरा रहस्य है। धर्माचरण के लिए, यज्ञाधिकार के लिए, जीवन में पवित्रता लाने के लिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको अंकुश करके इसको चैनलाइज्ड करने के लिए विवाह जैसे पवित्र कर्म का विधान हमारे शास्त्र ने किया। ये इसका रहस्य है। विवाह केवल भोग के लिए नहीं, विवाह धर्म साधन के लिए है। तो ये धर्म साधना, ये विवाह का क्या है, ये उपनिषद पोर्शन है इसका, ये रहस्य विद्या है। इसी प्रकार ये प्रत्येक कर्म के साथ जुड़ता है। आपका जो प्रत्येक कर्म है, भोजन हो, व्यवहार हो, आपका बिजनेस हो, हर एक का एक डिवाइन एस्पेक्ट होता है। उस डिवाइन एस्पेक्ट को भी आप जब ध्यान में रख करके उस कर्म का जब संपादन करते हैं, तो वो कर्म कैसा होता है, वीर्यवत्तरम भवति। वो कर्म तब सुअनुष्ठित होता है। तदुदितम कर्म सुअनुष्ठीयताम। जो हमारा कर्तव्य है उसको हम समझ करके करें, श्रद्धा पूर्वक करें, और वेद ने या शास्त्र ने जिस उद्देश्य के लिए उसका प्रतिपादन किया है, वो मूल उद्देश्य या वो रहस्य भी हमारे हृदय में होना चाहिए। तब उस कर्म का सुअनुष्ठान होगा, और सुअनुष्ठान आपके जीवन को पवित्र करेगा, आपको बंधन में नहीं डालेगा। अब घड़ी मुझे आगे नहीं बढ़ने देगी। तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम। और कुछ बातें हैं कर्म से, क्योंकि कर्म से संबंधित 3 स्टेटमेंट है इस श्लोक में। पहला तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम, दूसरा तेनेशस्य विधीयताम अपचिति,
और तीसरा काम्ये मति त्यज्यताम, हमारे जीवन का 80% हिस्सा इसमें कवर हो जाता है 3 स्टेटमेंट में। इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन है हमारे लिए ये। बाकी बसा 16% उपासना वाला और 4% ज्ञान वाला, वो सारा आगे आएगा। 3 में ही हमारे जीवन का 80% कवर हो रहा है, इसको थोड़ा टाइम देने की जरूरत है। बाकी वाला पोर्शन हम आगे से कल विचार करेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम ओम।